क्यों भैया? वाई? यार पता है, ये जो जेई और नीट की मार्केट है ना, जो जेई और नीट की मार्केट है, ये बहुत गंदी मार्केट है। मतलब मैं तुम्हें स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम्हें क्या बताएं यार। प्लीज़ लाओ ना भैया। मोस्ट प्रोबेबली हम नहीं लाएंगे। पूछना प्रशांत भैया से भी रीज़न पूछना। आज प्रशांत भैया की क्लास है ना तुम्हारी? यार बहुत गंदी मार्केट है। मतलब मैं कोचिंग की बात करूँ ना, कोचिंग इंडस्ट्री में ही, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोचिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बहुत गंदी मार्केट है यार। मतलब कैसे बताएं हम तुम्हें, क्या क्या चीज़ें होती है ना इस मार्केट में। मतलब जान तक पे बात आ जाती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की हरकतें होती हैं। मैं तुम्हें बताता ना कि यार 11वीं बर्बाद हो जाती है बच्चों की, 12वीं बर्बाद हो जाती है बच्चों की। ठीक है, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं कि बच्चों की गलतियां होती हैं, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं कि बच्चों की तरफ से मक्कारी होती है, बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते हैं। पर इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि कोचिंग्स के अंदर जो है ना, बहुत बुरा हाल है यार। बहुत बुरा हाल है। मैंने तुम्हें शायद थोड़े बहुत एग्जांपल्स बताए भी थे, थोड़ी बहुत चीज़ें बताई भी थी। इसके अंदर बहुत बुरा हाल है। मतलब मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, चलो ठीक है, आज की स्टोरी टाइम यही उठा लें। जब मैं अपनी कोचिंग में गया था तो मैंने ये देखा कि यार मतलब हम एडमिशन लेने गए थे, हम कोटा में गए। कोटा में हम, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आगे जो भी तुम कोचिंग में जाने की सोच रहे हो, जो भी तुम लोग जेई या नीट की कोचिंग में जाने की सोच रहे हो, उसके लिए गाइडेंस है। ठीक है, तुम कहते हो ना भैया गाइड करना कहाँ पे आगे जाएं, आप भैया अच्छे से बता पाओगे, आप एक अच्छे मेंटर हो भैया, जेई नीट के अच्छा से बता पाओगे। तो मैं बताता हूँ। जब मैं हम गए कोटा में, तो अब इतनी सारी कोचिंग है, अब इतनी सारी कोचिंग में कौन सी कोचिंग में जाएं। तो हमने देखा एक बड़ी सी बिल्डिंग है ना, हमने देखा एक बड़ी सी बिल्डिंग है, बड़ी सी बिल्डिंग में भाई साहब खूब सारे बच्चे जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, खूब सारी भीड़ निकल रही है, खूब सारे बच्चे जा रहे हैं। तो यार अगर एक नॉर्मल पेरेंट होगा तो वो यही देखेगा कि इतने सारे बच्चे अगर इस कोचिंग में जा रहे हैं तो ये कोचिंग अच्छी होगी, है ना, ये कोचिंग अच्छी होगी, इस कोचिंग में इतने सारे बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं तो ये कोचिंग बहुत अच्छी होगी। हमेशा ऐसा नहीं होता है, 99.9% केसेस में ऐसा नहीं होता है। जो इतनी बड़ी फ्लैशी कोचिंग्स तुम्हें दिखती है ना, इतने बड़े नाम, है ना, हर एक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हर एक की। मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूँ, हम लोग तो शायद नहीं ही जाएंगे इस गंदी मार्केट में। कि ये जो कोचिंग्स के अंदर माहौल है ना यार, मतलब क्या होता है कि बैचेस सिस्टम होते हैं इनमें। ठीक है, तुम्हारे बैच बैच के हिसाब से अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं नीचे बैच में डाल देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है यार तुम नीचे बैच के लायक हो, क्या पता तुम उतनी मेहनत कर रहे हो पर वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे, तो इसलिए तुम अच्छे बैच में नहीं हो। मैं नीचे बैच में गया, मैंने देखा यार यहाँ तो आसपास वाले बच्चे बिल्कुल ही अजीब तरीके से हैं, इनका तो पढ़ने में मन ही नहीं है। मैं एक ऐसा था कि पढ़ना चाह रहा था पर मेरे नंबर नहीं आ रहे थे, मैं मेहनत कर रहा था पर मेरे नंबर नहीं आ रहे थे। तो मैं एक नीचे बैच में मेरे को डाल दिया गया। जब मेरे को नीचे बैच में डाल दिया गया तो मैंने देखा कि यार यहाँ तो बच्चे बिल्कुल ही माहौल नहीं है पढ़ने का। मैं पढ़ना चाह रहा हूँ पर यहाँ तो बच्चे, कोई किसी चीज़ में लगा हुआ है, कोई किसी आदत में लगा हुआ है, कोई किसी गंदे काम में लगा हुआ है। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैं नीचे गया, जो हमारे एडमिन स्टाफ होता है कोचिंग का, जब मैं नीचे गया मैंने कहा सर बैच चेंज करना है। भगा दिया मुझे, निकल यहाँ से। वहाँ पे एक मदर आई हुई थी एक बच्चे की, वहाँ पे रो रही थी खड़े होके कि सर प्लीज़ सर मेरे बच्चे का बैच चेंज कर दो सर। सुनते भी नहीं है, एक बार पैसा आ जाए उसके बाद ये लोग मुंह भी नहीं लगाते हैं, सुनते भी नहीं है। बीच बैच में टीचर चेंज हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने तुम्हें बताया था ना कि क्या होता है कि शुरू में तुमसे बहुत वादे होते हैं, ये होगा ये होगा ये होगा, सब चीज़ ऐसी रह जाती है सब चीज़ ऐसी रह जाती है। बहुत गंदी मार्केट है यार, बहुत गंदी मार्केट है। और मैं ऑनलाइन की, ऐसा नहीं है खाली ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन में भी बहुत बुरा हाल है। बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा यार कभी। अब ऐसे पता नहीं पब्लिकली बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बट
मैं बताऊंगा, तुम कहोगे भैया फिर किस पे भरोसा करें, सभी ऐसे हैं। रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, समझ जाना। अब तुम कहोगे भैया किस पे भरोसा करें, सभी ऐसे हैं, सब A to Z। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि यार बच्चों के ना फ्यूचर के साथ नहीं खेलना है। बहुत गंदे लोग हैं भाई, बहुत गंदी मार्केट है। सब की बात कर रहा हूँ मैं, सब की। मैं किसी एक को नहीं पकड़ूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसा मैं हूँ ही नहीं यार, हम लोग हैं ही नहीं ऐसे। बट बहुत बुरा हाल है। तुम जाओगे एक फ्लैशी कोचिंग का नाम देख के, बड़ी कोचिंग का नाम देख के, फेमस लोगों से पढ़ने जा रहे हो, फेमस टीचर से पढ़ने जा रहे हो, धीरे धीरे पता चलता है यार क्या चल रहा है, साल बर्बाद हो रहा है यहाँ तो। फोकस ही नहीं करते ना, बच्चों पे फोकस ही नहीं करते हैं। उनका काम है सिर्फ आएंगे, पढ़ा के चले जाएंगे। इस तरह से अपनेपन से कोई बात नहीं करता, इस तरह से अपना समझ के कोई बात नहीं करता। हमने पिछली क्लास में कितनी बात करी, मैंने तुम्हें डांटा भी, फिर मैंने तुमसे बोला कि चलो ठीक है माफ़ कर दो। अपना बच्चा समझ के कोई बात नहीं करता है, कोई भी नहीं है। सारे सब लोग बस नौकरी कर रहे हैं, 1.5 घंटे की क्लास लेनी है, 1.5 घंटे की क्लास लेके पढ़ाएंगे और निकलेंगे। अरे उस बच्चे को समझा भी तो दो पढ़ना कैसे है। वो 10वीं से इतनी बड़ी जंप लेके 11वीं में आया है, इतना बड़ा पहाड़ उसके सामने खड़ा है, उसको पता नहीं चल रहा है कैसे कोप अप करें। पेरेंट्स का प्रेशर, करियर का प्रेशर, आसपास में पीयर प्रेशर है ना, अपने ऊपर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ऊपर उसको डाउट आ रहे हैं, अपने ऊपर उसको ओवर थिंकिंग हो रही है। बात ही नहीं करनी है किसी को, भाड़ में जाए। उनके लिए कौन है बच्चे, उनके लिए बच्चे ठीक है, ऑडियंस है। ये हाल है, सब में यही हाल है, सब में बहुत बुरा। तुम्हें बोला जाएगा कि हम जेई के लिए पढ़ा रहे हैं, एडवांस के लिए पढ़ा रहे हैं। जेई में क्या होता है ना, जेई मेंस और एडवांस होता है, ऐसे नीट में भी एम्स टॉप कॉलेज होता है। तो जितनों को काफ़ी बच्चों को पता ही होगा, है ना। तो एम्स नीट में तो चलो रैंक के हिसाब से तुम्हें टॉप रैंकर्स वालों को एम्स मिल जाता है। जैसे जेई की बात करें तो एडवांस होता है, एनसीईआरटी लेवल का पढ़ा देते हैं और बोल देते हैं एडवांस लेवल है। फिर बच्चा जब 2 साल खत्म हो जाता है, जब उसे पता चलता है अरे क्या हो गया, होता है ऐसा। मैं ऑनलाइन की बातें कर रहा हूँ, ऑफलाइन तो चलो और बुरा हाल है। ऑफलाइन का तो बात ही मत करो, मैं ऑनलाइन की बातें कर रहा हूँ तुमसे। छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ा देंगे। मैंने तुम्हें बताया था ना, टीचरों को क्या होता है, टीचरों को अपनी रेटिंग की पड़ी होती है। टीचरों को ये होता है कि भाई अगर उसकी रेटिंग अच्छी नहीं होगी तो वो ऊपर नहीं बढ़ेगा, उसका सैलरी पैकेज नहीं बढ़ेगा। रेटिंग कब अच्छी होगी, जब बच्चे खुश होंगे। बच्चों को खुश करने के लिए क्या करते हैं, आसान आसान सवाल करवाते हैं। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, रियलिटी। बच्चों को खुश करने के लिए क्या करेंगे, आसान आसान सवाल करवाएंगे, मीठी मीठी गोलियां दे देंगे। ऐसा कहते हैं ना कि बच्चे खुश रहें, वाह यार बहुत अच्छा टीचर है, बहुत। मैं क्यों, हम 4 लेक्चर में चैप्टर को कर रहे हैं, 2 लेक्चर में भी तो हो सकता था ये चैप्टर। 4 लेक्चर क्यों खींचा गया, क्योंकि मेरे को ये पता है कि यार आसान आसान चीज़ें करवाऊंगा ना तो बच्चे, ये तो मैं 10th की बात कर रहा हूँ, और 10th तो चलो बहुत आसान चीज़ है। जेई नीट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें बच्चों के करियर स्टेक पे होते हैं, वहाँ पे ऐसा काम करा जाता है। क्योंकि टीचर को सिर्फ अपनी रैंकिंग की, अपनी रेटिंग की पड़ी है। अगर उसकी रेटिंग अच्छी नहीं होगी तो उसका पैकेज नहीं बढ़ेगा, उसका पैकेज नहीं बढ़ेगा तो उसको टॉप के बैच नहीं मिलेंगे, उसको टॉप के बैच नहीं मिलेंगे तो उसका करियर डाउन होगा। तो वो क्या करता है, बाढ़ में जाए बच्चों की तैयारी, आसान आसान क्वेश्चन करवाता हूँ, आसान आसान क्वेश्चन करवा के उनको। ये है यार, बहुत ध्यान से चूज करना जिस भी कोचिंग में जाओगे, जिस भी कोचिंग में जाओगे, जो भी तुम चाह रहे हो, जहाँ पे भी, चाहे तुम नीट की तैयारी, जेई की तैयारी, एनडीए की तैयारी, सीए की तैयारी, जो भी करना चाह रहे हो, भेड़ चाल में मत चलना। मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, भेड़ चाल में मत चलना। भेड़ चाल में चलोगे दिक्कत आएगी। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, बहुत सोच समझ के। मैं, तुम मेरे अपने हो, मैं इसलिए तुम्हें ऐसे समझा रहा हूँ। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना यार, जहाँ पे भी जाओ अच्छे से ठोक पीट के बजा के फिर डिसीजन लेना। जहाँ पे भी, चाहे ऑनलाइन जा रहे हो, चाहे ऑनलाइन जा रहे हो, बड़े नाम के पीछे, फेमस और इन सब चीज़ के पीछे मत भागना, ठीक है। भेड़ चाल में अगर चलोगे, अगर इस चीज़ में चलोगे, रैट रेस में चलोगे कि मेरा दोस्त यहाँ जा रहा है मैं भी यहाँ निकल जाता हूँ, या मैंने देखा है भैया ये बहुत फेमस है यहाँ चला जाता हूँ, फेमस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फेमस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टॉपर्स कितना छोटा सा प्लेटफॉर्म है, कितना छोटा सा प्लेटफॉर्म है। हम तो क्या है, 9th-10th के हैं यार, हम तो सिर्फ 9th-10th के हैं, छोटे से प्लेटफॉर्म है। फिर भी हम लोग पे बच्चे ट्रस्ट क्यों करते हैं,
क्योंकि हमारे पास चाहे कम बच्चे हों, हमारे पास बच्चे चाहे कम हों, हमारे पास जो बैच में साइज़ है वो चाहे कम हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। बच्चों को मुश्किल चीज़ भी पढ़ाई जाए, खाली आसान आसान मीठी गोली ना दिया जाए। ये अंतर है। तो भैया आप भी ले आओ ना जेई नीट। मतलब यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, अगर हम एक बार, ये भी तो दिक्कत है, मतलब इतनी गंदी मार्केट है, गुंडा कर दिया यार इस मार्केट में जेई नीट की। स्टूडेंट के लेवल पे भी गंदी मार्केट है और कोचिंग लेवल पे तो बहुत गंदी है, गुंडा कर दिया। एक बार तुम घुस जाओ बस तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। मैं हर चीज़ तुम्हें खोल के नहीं बता सकता हूँ, पर तुम समझ जाना। तुम एक बार आ जाओ बस इस मार्केट में। हमने देखा है ना, लोगों को यूं उड़ाते हैं, यूं खत्म, इतना बुरा हाल है। हम तो क्या है यार, हम छोटे लोग हैं, हम कहाँ से करेंगे इतना, इतना पैसा नहीं है, कितने बड़े बड़े पैकेजेस दे दें टीचरों को। इतना पैसा नहीं है कि हम इन लोगों से बचने के लिए एक शील्ड बना सकें, है ना, वो एक सेफ्टी सिक्योरिटी बना सकें। नहीं है हमारे पास इतना भी, तो हम कैसे करें। तो इसलिए यही डिसीजन है। अब बाकी तुम्हें प्रशांत भैया बताएंगे, एक बार आज शाम को तुम्हारी क्लास उनसे और पूछना। एक बार उनसे और पूछना। बहुत डर है यार, मतलब मैं तुम्हें, हम पर्सनल लेवल पे बहुत इस चीज़ में डर में रहते हैं कि यार ये तो क्या, 9-10 तो छोटी चीज़ है, 9-10 तो बहुत छोटी मार्केट है, तो इसलिए हम लोग इसमें सर्वाइव कर भी पा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपर्स इसमें सर्वाइव कर भी पा रहे हैं। वो जो मार्केट है ना, उसमें नेक्स्ट टॉपर्स एक बार आया तो, मतलब मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, तुम बस समझ लो। और सब लोग ऐसे ही हैं, सब लोग ऐसे ही हैं। मैं खाली ऑफलाइन को नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर एक को बोल रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी लोग हैं, गुंडा राज है, रहने नहीं देंगे हमें, ऐसा है। सब की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर अंदर बहुत गंद है यार, बहुत गंद है, बहुत गंदा है। तुम बहुत सोच समझ के लेना यार, मेरे को, मैं तभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गाइड करता रहता हूँ कि यार तुम लोग फंस मत जाना, तुम लोग फंस मत जाना, तुम्हारी फिक्र है तभी बोल रहा हूँ, तुम्हारी फिक्र है तभी बोल रहा हूँ, मत फंसना यार भीड़ के पीछे, है ना, फेमस भीड़, फेमस भेड़चाल, इसके पीछे मत जाना ठोक पीट के। मैं तुम्हें बीच बीच में गाइडेंस और भी दूंगा, जो भी चीज़ें मुझे लगती है कि हाँ यार ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए कि भैया ये पैरामीटर्स हैं, ये सब चीज़ें देख लेना। तुम कहोगे भैया हमें बता दो, फिर भैया कैसे चेक करें किसी कोचिंग को, कैसे चेक करें, वो सारे पैरामीटर्स मैं तुम्हें बीच बीच में देता रहूँगा, तुम मेरे से पूछोगे जब भी, तो मैं तुम्हें बताता रहूँगा। वो सब चीज़ें चेक करके फिर जाना, वो सब चीज़ें चेक करके फिर जाना, ठीक है। अब नहीं बता सकते यार, पूछ रहे हो कि भैया क्या डर है, अरे यार तुम समझ जाओ बस अब, ठीक है, समझ जाओ, इतने तो तुम समझदार हो। पर्सनल लेवल पे डर होते हैं, पर्सनल लेवल पे हमारे लेवल पे डर है, बहुत टारगेट करते हैं यार। तुम देखोगे किस किस तरह से टारगेट करा जाएगा अगर हम गलती से आ भी गए, तो इसलिए हम नहीं आ रहे। हमने कहा यार सुख शांति का जीवन जीना है, बच के रहना है, सेफ्टी से रहना है। तो एक बार अगर नेक्स्ट टॉपर ने अनाउंस कर दिया, मान लो 1% जेई नीट का, तुम देखना फिर क्या होगा हाल हमारा। देखो हर जगह से टारगेट होता है, हर जगह से, हर जगह से टारगेट होता है, सोशल मीडिया क्या, है ना, ऑफलाइन टारगेट क्या, फिर उसके बाद पावर से टारगेट क्या, साम दाम दंड भेद जो कहते हैं ना, सब चीज़ें लगती हैं। भैया ले आओ, हम लोग आपके साथ हैं। तुम तो हो ही मेरे जान, छोटे छोटे बच्चे, तुम तो हो ही मेरे साथ, पर तुम्हारा तो पता है हमें, बट कैसे करें, देखते हैं। अभी तक तो ना है, अभी तक तो नहीं है यार, भैया हम बचा लेंगे आपको।